दोस्तों ने बेरहमी से मारा था, उसके प्राइवेट पार्ट पर पत्थर से वार किया था। कुचल के मार देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। 3 दोस्त और इन तीनों में डेली जो है रात में बैठ करके शराब पीना या घर से बाहर निकलना तो कहीं इधर उधर जाना घूमना, इस तरह की चीजें होती थी। बलराम को वो नपुंसक भी, नामर्द भी कह दिया करता था, जिससे वो काफी ज्यादा उससे गुस्से में रहता था। आरोपी कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। और आरोपी कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। और अपराध कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, न्याय की सुई एक ना एक दिन उसके ऊपर पड़ ही जाती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। केपी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आज खुर्सीपार के उस हत्याकांड से जुड़ा वो मामला जिसमें एक शख्स को उसके ही दोस्तों ने बेरहमी से मारा था, उसके प्राइवेट पार्ट पर पत्थर से वार किया था। कुचल के मार देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद लगातार वहां पर पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, पुराने लोगों से बातचीत करती है। कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और उसके 72 घंटे बाद आरोपी तक पुलिस पहुंचती है। पूरा क्या मामला था, तफ्तीश से आपको बताता हूं। दरअसल आज से 2 साल पहले, साल 2022, 6 फरवरी की रात, तीन दोस्त की अपनी अलग प्लानिंग थी। उसमें एक चौथा भी था जिसे मारना था। अब इन सबके मैं नाम बता दूं। जिसे मारा गया, जिसकी हत्या हुई, उस शख्स का नाम श्याम कुमार उर्फ मोनू, ये भी खुर्सीपार का रहने वाला था। इसे मारने वाला शख्स बलराम, इसी का दोस्त, साथ ही साथ झुमन साहू, वो भी इसका दोस्त है। और साथ ही साथ एक शख्स और था जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। दरअसल ये 3 दोस्त और इन तीनों में डेली जो है रात में बैठ करके शराब पीना या घर से बाहर निकलना तो कहीं इधर उधर जाना घूमना, इस तरह की चीजें होती थी। चूंकि इन सारे चीजों को देखते हुए असामाजिक तत्वों के रूप में इन लोगों को देखा जाता था। ऐसे में 6 फरवरी की रात के करीब 12 से 12:30 बज रहे थे। अंधेरा था। आईटीआई ग्राउंड है वहां पर। 2022, अब तो खैर लाइट लग गई है चारों तरफ, तो ग्राउंड भी लगातार जो है प्रकाश में दिखता है। लेकिन उस समय जब ये खबर की रिपोर्टिंग करने हम गए हुए थे, उस समय गुप्त अंधेरा था चारों तरफ और बिल्कुल किसी भी तरह की लाइट नहीं थी। अमूमन इससे पहले भी वहां पर कटरबाजी या और तरह तरह के क्राइम होते रहते थे, जिसकी सूचना वहां के लोगों ने थाने में दी भी थी, प्रेषित भी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किसी तरह से कोई लाइट की सुविधा नहीं हुई थी। लाइट का कारण यह है कि उसी अंधेरे में ये 3 दोस्त बैठ करके शराब पी रहे थे। जब ये कांड हुआ और कांड होने के बाद जब अल सुबह जब वहां पर मीडिया पहुंची, मीडिया पहुंचने के बाद जब लोग पहुंचे, तो पहले तो पहचान नहीं आ रहा था। जो श्याम है, श्याम उर्फ मोनू है, वो पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन है, क्योंकि जिस तरह से चेहरे को कुचला गया था, जिस तरह के प्राइवेट पार्ट को कुचल करके उसे नग्न कर दिया गया था उसके शरीर को, और उसके बाद वो वहां से फरार हुए थे। बाद में जब उस समय के जो तत्कालीन जो वहां पर टीआई थे, दुर्गेश शर्मा, वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। सुबह सुबह पहुंचे। सुबह पहुंचने के बाद उन्होंने, वैसे तो रात में ही गश्त शुरू कर दी गई थी, आसपास के जो भी कैमरे थे उसे खंगाले जा रहे थे, लेकिन कहीं से भी क्लू वैसा नहीं मिल पा रहा था। आगे जाकर के एक चाय की टपरी थी, वहां पर एक कैमरा था, वहां से कुछ लोगों को भागते देखा गया था, ये बताया गया था। 72 घंटे बीते तो आरोपी हाथ में आए। आरोपी हाथ में आने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि बलराम और उसके साथ बलराम ने जिसको मारा था, यानी कि श्याम उर्फ मोनू, इन दोनों के बीच असल में ये होता था कि जब ये शराब पीने बैठते थे तो बलराम का ये आरोप था कि श्याम जो है बलराम की पत्नी को कुछ ना कुछ ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया करता था, जो कि बात बलराम को बुरी लगती थी। साथ ही साथ बलराम को वो नपुंसक भी, नामर्द भी कह दिया करता था, जिससे वो काफी ज्यादा उससे गुस्से में रहता था और उन सब चीज़ों को वहाँ पर जिक्र नहीं करता था। धीरे धीरे घर किए अंदर से उसने जो मन में पाल के रखा था, उसको प्लानिंग के तहत सुचारू ढंग से इस तरह से बनाया कि सबसे पहले तो बलराम ने झुमन को अपने बातचीत में लिया और उसके बाद बोला कि इसे मारना है। नशे की हालत में थे, इन्होंने प्लान बनाया और फिर से शराब ला करके वहां पर श्याम को भी बुलाया। श्याम के साथ ये लोग बैठे। बैठने के बाद जो है ये सारी घटना हुई। घटना आधी रात में हुई तो इसे मार मार करके वहां से फरार हुए। फरार होने के बाद जो तीसरा शख्स जिसका मैं नाम बता रहा था, यशवंत यादव, ये भी खुर्सीपार का रहने वाला था, इसके पास जाकर के इन लोगों ने शहली और उसने जो है मदद की थी साक्ष्य को छुपाने के लिए। इसीलिए 72 घंटे लग गए थे उस समय खुर्सीपार पुलिस को खोजने के लिए। आज ये मामला फिर से उभर कर क्यों आया है, कारण ये है कि उसमें से बलराम और झुम्मन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 साल बाद उस मामले पर न्याय हुआ है। उस समय जो उसकी बहन थी, जो श्याम कुमार की बहन है, और तमाम लोगों ने काफी न्याय की मांग की थी, जिस तरह से उसके भाई को मारा गया था। उसी समय कुछ दिन पहले ही श्याम के घर में एक कार्यक्रम भी था और इस तरह की चीजें हुई तो काफी ज्यादा जो लोग थे वो
दुखी थे और इसको लेकर के जो उस समय तत्कालीन जो बीएन मीना जो यहाँ के एसपी हुआ करते थे उनके पास आकर के उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। आज जिस तरह से न्याय सुनाया गया और बलराम और झुम्मन को आजीवन कारावास और साथ ही साथ यशवंत जिसने साथ दिया था उसे 4 साल की जो सजा है सश्रम कारावास होता है वो, और सश्रम कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये पूरी खबर थी। इस खबर में जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपराध छोटा हो या बड़ा हो, न्याय की सुई एक ना एक दिन जरूर उस पर पड़ती है, और वैसा ही कुछ हुआ। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा अन्य खबरों में, और इस तरह की और खबरें जो कुछ नए अपडेट के साथ आती हैं तो बिल्कुल आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।